सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। हम सभी का दोस्तों ये फेवरेट गाना था जब ये लॉन्च हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा था हमारी पॉकेट से। तो आज दोस्तों ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए 2021 बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, 2022 बिल्कुल हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो आप इस वीडियो को 2022 में कभी भी देख रहे हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है प्राइस पे। बाकी जो डेटा कहता है, जो चीज़ें हो रही हैं, उसके हिसाब से मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ऑलमोस्ट 2020 में और 2021 के कंपैरिजन में जो प्राइजेस थी वो 100% तक बढ़ी हैं। अब महंगाई दो तरीके से बढ़ती है। एक तो होती है कि आपकी महंगाई क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपए की चीज़ें हैं, अब 100 रुपए की चीज़ें ही वो मिल रही हैं। जैसे कि आप लोग सर्फ एक्सेल देख लो, व्हील वगैरह देख लो, वो 10 रुपए का ही आप लोगों को लेकर के आते हैं, छोटा वाला पाउच। लेकिन अगर आप लोग उनकी क्वांटिटी को देखोगे तो दर साल या फिर 2 साल 3 साल पे 6 महीने पे उनकी क्वांटिटी में कम किया गया, उनके वेटेज में कम किया गया। उसी तरह से पार्ले बिस्किट्स को देख लो, अगर आप पार्ले के फैन हो, क्योंकि बचपन में पार्ले बहुत खाया करता था क्रिकेट के समय पे, तो 2 रुपए में 8 बिस्कुट आते थे, फिर 6 बिस्किट आने लगे। तो इस तरह से दोस्तों बिस्किट्स की क्वांटिटी में कम हुई। अब क्वांटिटी अगर कम नहीं हो रही है तो क्वालिटी में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करी जाती है। तो इस तरह से महंगाई बढ़ाई जाती है। दूसरी महंगाई बढ़ती है कि 100 रुपए की चीज़ है, क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी सेम है, लेकिन उस की प्राइस बढ़ गई है। जैसे कि पेट्रोल्स वगैरह की प्राइस हो गई, इनकी क्वांटिटी सेम होती है, क्वालिटी सेम होती है, लेकिन प्राइजेस बढ़ जाती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इनके पीछे का रीज़न क्या है, प्लस क्या क्या चीज़ें आप लोगों को महंगी देखने को मिलने वाली है। ऑलमोस्ट आप लोगों को वीडियो में बढ़ने से पहले ही बता दूं कि लगभग सभी की प्राइस आप लोगों को बढ़ती हुई दिखेंगी, कोई क्वांटिटी के हिसाब से, कोई प्राइस के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टील और कॉपर की बात करते हैं, क्योंकि स्टील और कॉपर हमारे इंडिया में या फिर कह लीजिए पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी इसेंशियल कमोडिटी है। तो स्टील की बात करते हैं दोस्तों, तो स्टील आप लोगों के घर बनाने में बड़ा काम आता है, और अगर कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वहाँ भी ये बड़ा काम आता है। बाकी और आप लोग इमेजिन कर सकते हो कहाँ कहाँ पे स्टील का यूज़ होता है। तो अगर मैं प्रति किलो की बात करूँ तो 2020 में ऑलमोस्ट 38 रुपए किलो था, और अभी 2021 में 77 रुपए प्रति किलो पे है। वहीं पे अगर हम लोग कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, चाहे वो आप लोग कंप्यूटर के चिप्स हों या फिर अगर आप लोग फैन वगैरह देखते हो, तो ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जिसमें कॉपर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। विदाउट इट ये आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी को उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो कॉपर की प्राइसेस भी बढ़ी हैं, जैसे कि 2020 में $5,200 प्रति टन की थी, 2021 में $9,700 प्रति टन पे हुई हैं। तो आप लोग देखोगे कितना बड़ा फर्क देखने को मिला है। स्टील तो ऑलमोस्ट 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया है, कॉपर भी ऑलमोस्ट लगभग 2 गुना के आसपास होने ही वाला है। तो इस तरह से दोस्तों लगभग प्राइस 100% तक बढ़ी हैं, और ये आप लोगों की कमोडिटी, आप लोगों के एसेंशियल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाली हैं 2022 में भी। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग एफएमसीजी के सेक्टर को देख लो तो एचयूएल एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में, डाबर भी एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में। तो एचयूएल ने अपने प्रोडक्ट्स पे लगभग 5 से 6% की वृद्धि पिछले अगस्त तक में करी थी, यानी कि 2021 में अगस्त तक में करी थी। अब 2022 में यानी कि 2022 में ये फिर से बोल रहा है कि हम अपने प्राइजेस को बढ़ाएंगे, 6 से 10% तक की प्राइजेस बढ़ाएगा अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे। किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर देगा, किसी प्रोडक्ट में प्राइजेस बढ़ा देगा। एचयूएल आप लोगों के हर जगह घुसा हुआ है, चाहे आप लोग शैम्पू यूज़ कर लो, चाहे डब का हो, सर्फ एक्सेल हो, या फिर अगर आप लोग अपने बच्चे को हॉर्लिक्स वगैरह दे रहे हो तो इन सब की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर उनकी क्वांटिटी कम होने वाली है। इसी तरह से ब्रिटानिया भी अपनी प्राइस लगभग 4 से 6% तक बढ़ाएगा। डाबर ने भी कहा है कि हम अपनी प्राइजेस को 4 से 6% तक की, इवन 10% तक भी बढ़ा सकते हैं, कुछ की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट पड़ने वाला है। लगभग ओवरऑल जो भी आप लोगों के घर में खरीद करके आता था मार्केट से, उनकी या तो सेम प्राइस पे क्वांटिटी कम मिलने वाली है या फिर उनकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो ओवरऑल आप लोगों के पॉकेट पे चपत पड़ने वाली, क्योंकि अगर क्वांटिटी कम होगी कि आप लोगों को डबल क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। और अगर हम लोग ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर की दोस्तों 2021 में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही, लोगों ने बहुत ज़्यादा कारें खरीदी हैं। और वहीं पे अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस 2022 में लगभग 6 से लेकर के 8% तक बढ़ाने वाले हैं। कोई भी यहाँ पे 2-3% नहीं, लगभग 6 से 8% तक प्राइजेस बढ़ेंगी, चाहे वो टाटा मोटर्स की कार हो, चाहे मारुति सुजुकी हो, चाहे आप लोगों की हीरो मोटोकॉर्प हो, चाहे
स्कोडा हो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर जो भी आप लोगों की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है या फिर बाहर की कार्स जो इंडिया में आ रही हैं उनकी प्राइस लगभग 8% तक बढ़ने वाली हैं और ये जनवरी मिड तक संभव हो पाएगा। कोई कार्स कंपनी फरवरी तक लेकर के जाएंगी, लेकिन कुछ कंपनी जनवरी 15 से पहले ही प्राइजेस को बढ़ा देंगी। तो अगर आप लोग खरीदना चाहते हो कार्स वगैरह तो आई थिंक ये सही समय है। डिस्काउंट पे भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ईयर है जिसमें कि कंपनी क्या करती है कि अपने पुराने माल को निकालने की सोचती है, क्योंकि वो माल अब 1 साल पुराना हो जाने वाला है कुछ दिनों में। तो दिसंबर एक अच्छा महीना होता है जो कि 2020 में लॉन्च कार होती हैं, या फिर अगर आप लोग पुरानी मॉडल्स को खरीदना चाहते हो तो अच्छा खासा डिस्काउंट लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो महंगाई को बढ़ाने वाली हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिए कि क्या सच में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आज ही से अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, पैसा सेविंग अकाउंट में केवल रखते हो, तो आप इन्फ्लेशन को देख ही रहे हो किस तरह से बढ़ रहा है और महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। वो आपके पैसे को खा रही है। जो चीज़ें 100 रुपये में मिलती थी अब वो चीज़ें 106 रुपये की हो गई हैं, या फिर 100 रुपये की है भी तो उनकी क्वांटिटी कम हो गई है। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो डीमेट्स अकाउंट खोल सकते हो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक्ड पिन आप लोगों को मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।